गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को ओम साई कोचिंग चैनल पर। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 12th क्लास का हिंदी सेक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि भावी एग्जाम में आने की संपूर्ण संभावना है। देखिए, आज हम लोग पदखंड का सूरदास के पद से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने के प्रयास करेंगे और इसका डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कृपया इस वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग इस बार इंटर के एग्ज़ाम साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए यह वीडियो को अवश्य देखें और लास्ट तक अवश्य देखें, बीच में स्किप मत कीजिएगा। देखिए, बिना टाइम गवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? देखिए, साहित्य जो लहरी है, यह जो रचना है, तो साहित्य जो लहरी जो रचना है, यह रचना सूरदास की रचना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? यानी कि जो सूरदास जो रचना किए हैं वह कौन सी भाषा में रचना किए हैं, उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो देखिए, सूरदास जो रचना किए हैं वह जो भाषा है वह जो है ब्रज भाषा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? देखिए, तो सूरदास के जो गुरु का जो नाम था वह था वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। देखिए, चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? देखिए, मैं बता दूं कि सूरदास जो थे वह किस मार्ग में दीक्षित हुए, इसमें इसके बारे में इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग। यानी कि सूरदास जो थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देन। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन रहा कि सूर्य सागर किसकी रचना है? देखिए, तो सूर्य सागर जो है वह सूरदास की रचना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, डी नहीं होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूरदास। सूर्य सागर जो है सूरदास के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डी नहीं होगा। चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? देखिए, द्वितीय पद में अपूप का जो है उल्लेख नहीं हुआ है। अपूप का मतलब होता है पुआ, पकवान होता है, इसलिए इसमें जो उल्लेख नहीं हुआ इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूप। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के आटे देखिए, चलते हैं इस अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की कृति है। देखिए, तो सूरदास की जो कृति है वह है साहित्य लहरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य लहरी। चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सागर किस भाषा में रचित है? यानी सूर्य सागर जो लिखे हैं सूरदास और किस भाषा में रचित है, इसके बारे में इसमें पूछा गया है।
देखिए सूरसागर जो है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस है। देखिए तो सूरदास के जो पद है वह जो उसमें जो है वात्सल रस का प्रयोग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है खाली जगह को भरे। देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो हाथ जोड़कर उसके पीछे दौड़ा करता है। तो इसमें जो है किस अलंकार यानी जो खाली स्थान इसमें है उसमें वहाँ उस स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो इसका हो जाएगा अलंकार शास्त्र, इसमें भरा जाएगा। अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे दौड़ा करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, यानी कि भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो जानते ही होंगे, सूरदास जो थे वह कृष्ण भगवान के बहुत पूजते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य तुलसीदास रुगन केशवदास अब के कवि खगोत समझह तह करत प्रकाश, इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है। यानी जो दोहा लिखा गया है इस दोहे में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि किन कवि को माना गया, इसमें आपको बताना है। तो यह जो दोहा है, यह जो है दोहा जो इसमें है, इसमें से सबसे प्रमुख माना गया है सूरदास को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। देखिए चलते हैं इससे अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कब हुआ। देखिए सूरदास का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1478 ईस्वी में अनुमानित। ये भी अनुमान बताया गया है, यह कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1478 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के पद किस पुस्तक से लिया गया है। यानी देखिए सूरदास के जो पद है वह जो है सूरसागर से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए सूरदास का जो जन्म हुआ था दिल्ली के निकट सीही नामक डी। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है खाली जगह को भरे। कछु खात कछु धरणे गिरावत, कछु खात कछु धरणे गिरावत, निरखत नंद रनिया। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छवि। यहाँ पर जो है खाली स्थान वहाँ छवि भरा जाएगा। इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा कि कछु खात कछु धरणे गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। जब कृष्ण भगवान खा रहे थे और कुछ खाते थे और कुछ भूमि पर गिराते थे, तो इनके छवि को देखकर नंद की जो रानियाँ थी वह खुशी हो रही थी, नहीं इसमें बताया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। देखिए तो सूरदास की जो रुचि थी वह पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य सभी में था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन रहा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखिए सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे वह महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन रहा
कि सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। देखिए सूरदास का जो व्यक्तित्व जो था वह इनमें से सभी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है इसकी सूरदास की कृतियों के नाम बताएं, यानी कि सूरदास जो कौन कौन सी कृति लिखे हैं। देखिए इसमें देखिए सूरदास के सूर सागर सूरदास के लिखा हुआ है राधा राधा रस केली, सुर सरावली, असाहित्य लहरी, सभी जो है सूरदास के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस काल के कवि थे। तो देखिए सूरदास जो थे भक्ति काल के कवि थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। तो देखिए ब्रज भाषा की जो विशेषता है वह इसमें सभी है कोमलता, लालित्य और माधुर्य, सभी से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है। देखिए तो सूर्य के काव्य के जो 3 गो महान विषय है वह है इसमें विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें इतना ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था जो कि मैं आपको बताने की प्रयास किया हूँ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।